ईरान ने अमरीकी अड्डों को फिर बनाया निशाना। अमरीकी अड्डों पर फिर दागी मिसाइलें। जंग बंदी की उम्मीदों को फिर से लगा बड़ा झटका। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर खतरे की घंटियां बजने लगी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। चंद रोज कबल तक ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में कमी आ रही है और शायद मुज़ाकरात यानी डायलॉग का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अब एक नई पेशरफ्त ने खित्ते को दोबारा जंग के साए में धकेल दिया है। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स यानी IRGC ने मंगल की शब मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी अफवाज को निशाना बनाया और निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। जी हां, यह खुद अमेरिका मान रहा है इस बात को कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि तमाम मिसाइल कामयाबी के साथ तबाह कर दिए गए। यह अमेरिका का दावा है, लेकिन ईरान का दावा क्या है यह भी आपको बताएंगे। जैसा सेंटकॉम का कहना है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया और कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का टारगेट, ईरान का हदफ जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी फौजी अड्डा था। आपको याद होगा कि उसी जॉर्डन में हाल के दिनों में जो अभी ईरान ने जब उस पर हमला किया था अमेरिकी अड्डे पर, तो वहां अमेरिकी फौजी भी मारे गए थे। यह जॉर्डन की ही बात है और ज्यादा नहीं, 3 हफ्ते पहले की बात है, 2 से 3 हफ्ते पहले। तो अब अमेरिका ने फिर से एक बार माना है कि जॉर्डन पर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागे, लेकिन सेंटकॉम का कहना है कि इसे हमने इंटरसेप्ट कर लिया है। जबकि ईरान, अमेरिका का दावा क्या है, अमेरिका यह दावा कर रहा है, ईरान का क्या कहना है यह भी आपको हम बताएंगे। लेकिन ईरान ने माजी में जो करके दिखाया वो आपको याद होगा। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि ईरान ने जॉर्डन में जो हमला किया था इससे पहले, उसमें अमेरिकी फौजी मारे गए थे, जिनमें से 4 के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी थी और कई लापता बताए गए थे और कई बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लापता थे और जख्मियों की भी तादाद ऐसी ही थी, मतलब लापता भी थे और जख्मी भी थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि ईरान ने फिर यह ताजा हमला क्यों किया, फिर से जॉर्डन पर हमला क्यों किया? 3 से 4 दिनों के लगभग एक वक्फे के बाद क्यों फिर से एक बार अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं? इत्तलात दुरुस्त है तो यह वो पहला बराह रास्त ईरानी हमला है, यह पहला डायरेक्ट ईरानी हमला है जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमले रोकने के ऐलान के बाद सामने आया है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, 4 दिन पहले की बात है, कि हमने इसे एक वक्फा दिया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि इशारे दिए थे उन्होंने, बातचीत की थी कि बहुत स्ट्रांग बातचीत की कोशिश चल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि फिर से 4 दिनों के बाद मिडिल ईस्ट में फिर एक बार मिसाइलें आसमान पर गरजने लगी? ईरान का यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब चंद रोज से दोनों जानिब निस्बतन खामोशी थी। अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले रोक रखे थे, जबकि ईरान ने भी बराह रास्त कार्रवाइयां लिमिटेड कर दी थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज कहा था कि डायलॉग में पेशरफ्त का अच्छा इम्कान मौजूद है और सिफारतकारी को एक मौका दिया जा रहा है, डिप्लोमेसी को एक मौका दिया जा रहा है। लेकिन ताजा मिसाइल हमले ने इन उम्मीदों को शदीद धचका पहुंचाया है। क्या इसे यह माना जाए कि डायलॉग में दबाव बनाने की कोशिश है? हालांकि ईरान का अपना मौकफ अलग है। ईरान का मौकफ क्या है यह आपको हम बताएंगे। आपको बता दें कि कशीदगी सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं रही है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ यानी आबनाए हुर्मुज़, जहां से दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है, एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। वर्ल्ड अटेंशन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर है। ईरान और अमेरिका के दरमियान आरजी जंग बंदी, सीज फायर के बावजूद इस अहम बहरी रास्ते पर तनाजा बढ़ता जा रहा है। इस सूरत हाल ने आलमी तवानाई मंडियों में बेचैनी पैदा कर दी है और तेल की कीमतों में दोबारा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। उधर एक और अहम पेशरफ्त में अमेरिका और सऊदी अरब ने मुश्तरका तौर पर इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट यह है कि इसमें सीधे तौर पर सऊदी अरब ने इराक पर हमला किया है और उसे निशाना बनाया है जिसे यह समझा जाता है कि वो ईरान का साथ देता है, वो ग्रुप, और उसमें अमेरिका की मदद सऊदी अरब ने हासिल की है। अमेरिका और सऊदी अरब ने मुश्तरका तौर पर ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। रियाद और वॉशिंगटन का दावा है कि यह कार्रवाई सऊदी तेल तनसीबात पर हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है।
अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में 30 से ज्यादा ड्रोन हमले अमेरिकी मफादात और सऊदी तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इसीलिए ईरान ने जॉर्डन पर अमेरिकी अड्डे पर निशाना साधा? क्या इसीलिए ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया? ठीक है, सेंटकॉम यह कह रहा है कि हमने सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिए। क्या वाकई सारे मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए गए? क्या माजी में ऐसा हुआ है? बड़ा अहम सवाल है। अगर नहीं, कुछ मिसाइल भी अगर टारगेट पर पहुंचे तो जाहिर है जबरदस्त नुकसान हुआ होगा। रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं आप तक सामने लेके आएंगे। इराकी हुकूमत ने जहां पर सऊदी ने अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया था, इराकी हुकूमत ने इन इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि ईरान नवाज ग्रुपों ने इन हमलों में मुलव्विस होने की तरदीद की है। ईरान नवाज इराकी ग्रुपों ने, जिस पर सऊदी ने अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया, उसने सऊदी के तेल तंसीबात पर हमले को से इनकार किया। उसका कहना है कि हमारा इसमें हाथ नहीं है। इन जैसा कहा जाता है कि ये ईरान नवाज ग्रुप है, इन ईरान नवाज ग्रुपों का कहना है कि सऊदी अरब के इल्जामात बेबुनियाद हैं। इस दौरान यमन के हौसी बागी भी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। हौसियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी बहरी जहाजों की नक्ल हरकत में रुकावट डाली है और बहरे अहमर यानी रेड सी, लाल सागर के अहम समुद्री रास्तों पर दबाव बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बाद बाबुल मंदेब में भी कशीदगी बढ़ी तो आलमी तिजारत और तेल की सप्लाई को बैक वक्त दो बड़े खतरात का सामना हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक महदूद फौजी पैगाम था, लिमिटेड फौजी एक्शन था, या फिर एक नई और खतरनाक मरहले की शुरुआत? अगर अमेरिका इस हमले का जवाब देता है तो खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है, लेकिन अगर वॉशिंगटन सिफारतकारी को तरजीह देता है तो शायद मुज़ाकरात का दरवाजा अभी मुकम्मल तौर पर बंद न हुआ हो। फिलहाल एक बात वाज़ेह है, जंग बंदी की जो उम्मीद चंद रोज पहले दिखाई दे रही थी, ईरान के ताजा मिसाइल हमलों के बाद वो उम्मीद एक बार फिर गैर यकीनी की सूरत हाल में घिर गई है और पूरी दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन और तेहरान के अगले कदम पर लगी हुई हैं। सवाल सिर्फ यही है कि क्या वाकई सऊदी ने जो इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के खिलाफ जो कार्रवाई की, क्या उसका जवाब है? क्या उसके जवाब के तौर पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं जॉर्डन पर, अमेरिकी अड्डे पर? या फिर यह कि मुज़ाकरात में कुछ ऐसे पेच हैं जिस पर दबाव बनाने के लिए ईरान ने यह कदम उठाया है? बहुत जल्द इसका भी इंकशाफ हो जाएगा। ईरान ने अमेरिकी अड्डों को फिर बनाया निशाना। अमेरिकी अड्डों पर फिर दागी मिसाइलें। जंग बंदी की उम्मीदों को फिर से लगा बड़ा झटका। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर खतरे की घंटियां बजने लगी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। चंद रोज कबल तक ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में कमी आ रही है और शायद मुज़ाकरात यानी डायलॉग का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन अब एक नई पेशरफ्त ने खित्ते को दोबारा जंग के साए में धकेल दिया है। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स यानी IRGC ने मंगल की शब मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी अफवाज को निशाना बनाया और निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। जी हां, यह खुद अमेरिका मान रहा है इस बात को कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि तमाम मिसाइल कामयाबी के साथ तबाह कर दिए गए। यह अमेरिका का दावा है, लेकिन ईरान का दावा क्या है यह भी आपको बताएंगे। जैसा सेंटकॉम का कहना है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया और कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का टारगेट, ईरान का हदफ जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी फौजी अड्डा था। आपको याद होगा कि उसी जॉर्डन में हाल के दिनों में जो अभी ईरान ने जब उस पर हमला किया था अमेरिकी अड्डे पर, तो वहां अमेरिकी फौजी भी मारे गए थे। ये जॉर्डन की ही बात है और ज्यादा नहीं, 3 हफ्ते पहले की बात है, 2 से 3 हफ्ते पहले। तो अब अमेरिका ने फिर से एक बार माना है कि जॉर्डन पर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागे, लेकिन सेंटकॉम का कहना है कि इसे हमने इंटरसेप्ट कर लिया है।